हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू लिऊ जियान को वहीं छोड़कर खुद लिऊ यू क्लैन के लोगों को बचाने के लिए चला गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां लिऊ जियान अभी भी वहीं पे बैठा हुआ एंसेस्टर ज़ू की कही हुई बातों को याद कर रहा था कि तुम एक अनोट थंडर हो और तुम्हें थंडर ट्री की पावर भी दोबारा मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी तुम लीजी क्लैन से डर रहे हो। इसका मतलब है तुम बहुत ज्यादा बुज़दिल और कमजोर हो और तुम चाहते हो कि कोई दूसरा आकर तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की मदद करे। असल में तुम अपनी लाइफ में इतने बुरे काम कर चुके हो कि अब तुम्हें हर चीज से ही डर लगने लगा है, इसलिए तो अब तुम अपने लोगों के लिए भी नहीं लड़ रहे। और एंसेस्टर ज़ू की कही हुई ये सारी बातें लिऊ जियान के दिल के ऊपर सुई की तरह चुभ रही थी और आज यहाँ पे लिऊ जियान पहली बार वाकई सैड हुआ था। और अभी लिऊ जियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे लीजी क्लैन के कुछ लोग आते हैं जो लिऊ जियान को वहाँ बैठे हुए देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, लो मुझे तो लगा था कि हमें यहाँ आकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस थंडर ट्री वाले कल्टीवेटर को ढूंढने के लिए, लेकिन ये तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वेट कर रहा है। और ये कहकर उनमें से उनका लीडर अपने साथियों से कहता है, मुझे लगता है पैलेस मास्टर ने हमें जो टास्क दिया है वो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। और ये कहकर उन सभी ने लिऊ जियान को चारों तरफ से घेर लिया था और उनमें से लीजी क्लैन के एक कल्टीवेटर थोड़ा गुस्से से लिऊ जियान से पूछता है कि वो थंडर ट्री कहाँ है जिससे अभी थोड़ी देर पहले लाइटनिंग हुई थी, जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर भी लिऊ जियान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, जो देखकर उनका लीडर गुस्से से लिऊ जियान से कहता है कि हम लोग तुमसे बात कर रहे हैं, तुम हमें कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम बहरे हो या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही? लेकिन लिऊ जियान इस पे भी उसे कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर उस कल्टीवेटर ने गुस्से से लिऊ जियान को एक किक मार दी थी, लेकिन जैसे ही उस कल्टीवेटर की वो किक लिऊ जियान की बॉडी से टच होती है तो लिऊ जियान की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा रिलीज होता है कि वो कल्टीवेटर उसके इम्पैक्ट की वजह से वहां से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था और उसी के साथ उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया था। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर बाकी सभी कल्टीवेटर्स भी सावधान हो गए थे और उसी के साथ वो लिऊ जियान के ऊपर अटैक करने के लिए भी रेडी हो गए थे। वहीं लिऊ जियान के उस थंडर ऑरा को देखकर उनका लीडर लिऊ जियान को पहचान गया था और वो चौंकते हुए कहता, ये तो अनोट थंडर है। और ये कहकर उसने अपने सभी साथियों को भी लिऊ जियान के ऊपर अटैक करने से रोक दिया था, जिसके बाद वो लीडर खुद आगे आकर लिऊ जियान से कहता है, तो तुम थंडर टेरिटरी के लिऊ यू क्लैन के होली लॉर्ड हो, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी 10,000 साल पहले वाली याददाश्त चली गई है, क्योंकि तुम शायद भूल गए हो कि तुम लीजी क्लैन के मास्टर की परमिशन के बगैर यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई छुपकर यहाँ आने की? क्या तुम अपने लास्ट टाइम की पनिशमेंट भूल गए हो जो तुम दोबारा यहाँ आए हो सेक्ट मास्टर से पनिशमेंट लेने के लिए? पर अगर इस बार सेक्ट मास्टर को तुम पे जरा भी शक हुआ तो वो तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस लीडर की ये बात सुनकर उसके साथी भी लिऊ जियान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं, ओ तो ये है लिऊ यू क्लैन का होली लॉर्ड, जिसके पूरे क्लैन को ही लीजी क्लैन के मास्टर ने अपना गुलाम बना लिया था। जिसपे एक दूसरा कल्टीवेटर उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम अपने लिऊ यू क्लैन को बचाना चाहते हो, क्या तुम इसलिए यहाँ पे आए हो? जिसपे एक और कल्टीवेटर कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना था कि इसने अपने लिऊ यू क्लैन को बचाने के लिए अपर रियल में बहुत सारे ट्रायल्स को चुराया था ताकि वो उनकी मदद से लीजी क्लैन के सेक्ट मास्टर को हरा के अपने लिऊ यू क्लैन के लोगों को बचा सके। लेकिन एक बार अपर रियल में ये एक बहुत बड़े टायर की चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद इसे पनिशमेंट के तौर पर इस लोअर रियल में भेज दिया गया था। और ये कहकर वो सभी कल्टीवेटर्स लिऊ जियान का मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसने लगे थे और उन लोगों को अपने ऊपर इस तरह से हंसते हुए देखकर लिऊ जियान के फेस के ऊपर भी एक सुकून वाली स्माइल आ गई थी, जिसका मतलब था कि वो एंसेस्टर ज़ू की बात को अच्छी तरह से समझ गया था। और तभी लिऊ जियान स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, तुम लोगों ने ठीक कहा, मेरी पूरी लाइफ अब तक एक जोक की तरह ही रही है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अब तक बहुत कुछ गलत किया है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसी ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और ये कहते हुए लिऊ जियान भी वहाँ पे खड़ा हो गया था और लिऊ जियान के खड़े होते ही उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर ऑरा निकलने लगा था, जिसे महसूस करके वो सभी कल्टीवेटर्स डरते हुए लिऊ जियान से डर के मारे पीछे हटने लगे थे। और लिऊ जियान के इस रूप को देखकर उन कल्टीवेटर्स का लीडर चौंकते हुए कहता है कि अचानक से इसका ऑरा चेंज कैसे हो गया? इससे निकल रही है थंडर लाइटनिंग तो थंडर ट्री से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है, तो क्या इसका मतलब है ये एक? और इससे आगे वो कल्टीवेटर कुछ कह पाता उससे पहले ही लिऊ जियान एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से उन सभी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी। और देखते ही देखते उन सभी का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जिसके बाद लिऊ जियान एंसेस्टर ज़ू को याद करते हुए कहता है, एंसेस्टर ज़ू मेरे ख्याल से मैं समझ गया हूँ, क्या मुझे आगे क्या करना चाहिए? और ये कहते हुए लिऊ जियान भी काफी तेजी से लीजी क्लैन की तरफ निकल गया था। उसके बाद हमें लीजी क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीजी क्लैन के कल्टीवेटर्स लिऊ यू क्लैन के लोगों को पकड़कर घसीटते हुए एक ब्लड पूल के पास ला रहे थे, जहाँ पे वो उन सभी की सोल पावर को रिफाइन करके ब्लड स्टोन्स को बनाते थे। और तभी देखते ही देखते उन लोगों ने एक साथ 2 लिऊ यू क्लैन के लोगों को उस ब्लड पूल के अंदर फेंक दिया था, जो देखकर बेचारे लिऊ यू क्लैन के बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि थोड़ी देर बाद से उनके साथ भी यही होने वाला है। वहीं लिऊ यू क्लैन के वो दोनों लोग जैसे ही उस ब्लड पूल के अंदर गिरते हैं तो वो दोनों वहाँ पे डर के मारे चिल्लाने लगे थे। और तभी देखते ही देखते उन दोनों की बॉडी से उनकी सोल्स निकलकर उस ब्लड पूल के चारों तरफ बने हुए ड्रैगन पिलर्स के अंदर चली गई थी। और ऐसा होते ही उन सभी ड्रैगन पिलर्स से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लगी थी, जो कि लिऊ यू क्लैन के उन दोनों लोगों की सोल को रिफाइन करके ब्लड स्टोन में चेंज कर रही थी। और तभी देखते ही देखते उन दोनों की सोल्स की वजह से वहाँ पे एक लो ग्रेड का ब्लड स्टोन आ गया था, जिसे देखकर लीजी क्लैन के कल्टीवेटर कहते हैं, नहीं ये अभी भी काफी नहीं है। इसलिए वो लीडर कल्टीवेटर अपने सभी साथियों को लिऊ यू क्लैन के लोगों को एक साथ उस ब्लड पूल के अंदर फेंकने के लिए कहता है। और अपने लीडर की ये बात
सुनकर वो सभी कल्टीवेटर्स भी लियो यू क्लैन के लोगों को धीरे धीरे ब्लड पूल के करीब लाने लगे थे और उनमें से एक कल्टीवेटर लियो यू क्लैन के लोगों के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा बेकार हो। तुम लोगों की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कमजोर है कि उसकी मदद से हम एक मिड स्टेज के ब्लड थंडर स्टोन तक को भी रिफाइन नहीं कर पा रहे। इसलिए तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए तुम्हारे जीने से अच्छा है कि तुम मरकर हमारे थंडर सोल पैलेस यानी लीजी क्लैन के काम आ जाओ। और ये कहकर उस कल्टीवेटर ने गुस्से से लियो यू क्लैन के उस पर्सन को ब्लड पूल की तरफ धक्का दे दिया था। लेकिन लियो यू क्लैन का वो कल्टीवेटर अभी भी उस ब्लड पूल के अंदर ना जाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, जो देखकर लियो यू क्लैन के कल्टीवेटर डरते हुए कहता है, क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है? नहीं, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता। और ये कहकर लियो यू क्लैन का वो कल्टीवेटर डर के मारे वहाँ से भागने लगा था और वो वहाँ से भागकर जाते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा था कि क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए? कोई तो आओ हमारी मदद के लिए। देखो ये लोग हमारे ऊपर कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। और ये कहकर लियो यू क्लैन का वो कल्टीवेटर अभी वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी लीजी क्लैन के कल्टीवेटर ने पीछे से ही अपनी थंडर लाइटिंग से उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे बेहोश कर दिया था, जो देखकर लियो यू क्लैन के बाकी लोग भी गॉड को अपनी मदद के लिए पुकारने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ लीजी क्लैन के वो कल्टीवेटर्स लियो यू क्लैन के लोगों को जबरदस्ती घसीटते हुए उस ब्लड पूल की तरफ ले जाने लगे थे, पर वो उन लोगों को ब्लड पूल में फेंक पाते उससे पहले ही वहाँ पे अचानक ही उनके थंडर सोल पैलेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग गिरती है, जो कितनी ज्यादा पावरफुल थी कि पूरा थंडर सोल पैलेस ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसी के साथ साथ लीजी क्लैन के वो कल्टीवेटर्स भी राख की तरह खत्म हो गए थे, जैसे वो लोग इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और ये सब देखकर लियो यू क्लैन के लोग चैन की सांस लेते हैं और वो सभी इधर उधर देखते हुए कहने लगता है कि हमें किसने बचाया। और अभी वो ये सब कह ही रहे थे कि तभी उनमें से एक कल्टीवेटर की नजर एंसेस्टर ज़ू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर खुश होते हुए कहता है कि ये काम ऊपर से आ रहे उस इमोर्टल कल्टीवेटर ने किया है। वो देखो वो इमोर्टल कल्टीवेटर जो उस बर्ड के ऊपर उड़ रहा है। उन लोगों को खुद को बर्ड कहते हुए सुनकर बर्निंग करो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बर्निंग करो गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोग बर्ड हो गए, बल्कि तुम लोगों की पूरी फैमिली बर्ड हो गई। वहीं एंसेस्टर ज़ू उस पैलेस की तरफ देखकर कोल्ड टून में कहता है, अब चुपचाप बाहर आ जाओ। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर लीजी क्लैन का वो एल्डर बाहर आते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हमारे थंडर सोल पैलेस के ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई? और यहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की एंट्री वाकई हमेशा की तरह कमाल की थी। और जैसे लीजी क्लैन का वो एल्डर बाहर आकर एंसेस्टर ज़ू को देखता है तो वो एंसेस्टर ज़ू से निकल रहे पावरफुल ऑरा को महसूस करके ही बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ये किस तरह का पावरफुल थंडर ऑरा है? और ये कहकर वो एंसेस्टर ज़ू से पूछता है, क्या वो तुम ही थे जिसने अभी थोड़ी देर पहले थंडर ट्री की पावर को ऑब्जर्व किया था? जिस पे रिंजुई उससे कहती है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो फिर तुम क्या कर लोगे, और अगर मैं ना भी कहूँ तो फिर भी तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? जिस पे वो एल्डर हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि तुम लोग खुद ही यहाँ आ गए हो, क्योंकि अब मुझे तुम लोगों को ढूंढने के लिए और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं थंडर ट्री का नाम सुनकर लियो यू क्लैन के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, इसका मतलब है थंडर ट्री वाली बात सच थी। मुझे लगता है हमारे होली लॉर्ड वाकई वापस आ गए हैं। और ये सोचकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर एंसेस्टर ज़ू से कहता है कि अब अपर रियलम का रोड भी बन गया है और अब हर कोई इमोर्टल बनने के लिए अपर रियलम में जाने की कोशिश करेगा। पर अगर तुम लोग मुझे वो थंडर ट्री दे देते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ अपर रियलम में ले जाऊंगा। और शायद तुम जानते नहीं हो कि मेरा लीजी क्लैन अपर रियलम का टॉप 3 क्लैंस में से एक है। और मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लोगों ने वो थंडर ट्री मेरे हवाले कर दिया तो न सिर्फ मैं तुम लोगों की ट्रिब्यूलेशन को पूरा करने में मदद करूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को अपने लीजी क्लैन के अंदर भी एक हाई पोजीशन भी दिलवाऊंगा। और भले ही तुम टियानलैंड सेक्ट से हो, उसके बावजूद भी मेरा लीजी क्लैन तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। जिस पे एंसेस्टर ज़ू कोल्ड टून में उससे कहता है, यही सब पहले तुमने लियू जियान को भी कहा था और उसे अपने क्लैन में शामिल करने की लालच देकर उससे उसका थंडर ट्री भी छीन लिया था। लियू जियान का नाम सुनकर वो एल्डर भी थोड़ा सीरियस हो गया था और वो सीरियस होते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहता है, तो तुम लियू जियान को जानते हो, पर कोई बात नहीं, वो तुम्हारी तरह पावरफुल नहीं था, तुम उस कचरे से बिल्कुल अलग हो। और वैसे भी अब इस लोअर रियलम के ऊपर पूरी तरह से मेरा कब्जा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपने सिर्फ बाएं हाथ से ही यहीं पे खत्म कर दूंगा। लो अब देख लो, ऐसे लोग भी एंसेस्टर ज़ू को धमकियां दे रहे हैं जो कि खुद गॉड ऑफ डेथ है। वहीं एंसेस्टर ज़ू को धमकी देने के बाद उस एल्डर ने अपना थंडर ऑरा भी रिलीज कर दिया था और उसके बाद वो एंसेस्टर ज़ू की तरफ अपना हाथ पॉइंट करते हुए कहता है, जल्दी से वो थंडर ट्री मेरे हवाले कर दो, वरना यहाँ पे तुम्हारी राख भी किसी को नहीं मिलेगी। और अभी वो एल्डर ये सब कह ही रहा था कि तभी रिंजुई ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एल्डर की उसी हाथ के ऊपर अटैक करके उसको वो पूरा हाथ ही काट दिया था, जिसकी वजह से वो एल्डर चलाता हुआ वहीं पे नीचे गिर गया था। जो देखकर रिंजुई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओहो अब तो तुम्हारा ये हाथ भी नहीं रहा, तो अब तुम हमसे वो थंडर ट्री कैसे लोगे? वहीं अपनी ऐसी हालत देखकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से रिंजुई से कहता है कि आज अगर मैंने तुम्हें मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम बदल देना। मैं आज यहाँ पे तुम्हारी वो हालत करूंगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी लीजी क्लैन से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगा। और ये कहकर उस एल्डर ने गुस्से से अपनी फुल पावर को रिलीज कर दिया था, जो देखकर रिंजुई भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर एंसेस्टर ज़ू ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और वो रिंजुई से कहता है कि ये मैटर लियू जियान के ऊपर छोड़ दो। लियू जियान का नाम सुनकर रिंजुई भी थोड़ा चौंक गई थी। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर अपनी फुल पावर का यूज करके एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो एंसेस्टर ज़ू के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग गिरती है, जिसकी वजह से वो एल्डर वहीं पे नीचे जा गिरा था। और अब तो उस एल्डर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और उस एल्डर के ऊपर ये अटैक और किसी ने नहीं, होली लॉर्ड लियू जियान ने ही किया था।
वहीं अपने हॉली लॉर्ड को वहाँ आते हुए देखकर लियो यू क्लैन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग वहाँ पे खुश होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि फाइनली हमारे हॉली लॉर्ड वापस आ गए हैं। आज उन सभी की खुशी एक अलग ही लेवल पे थी क्योंकि आज न जाने कितने हजारों सालों के बाद उनको आजादी मिलने वाली थी। वहीं एसेस्टर ज़ू भी लियो जियान को देखकर उसे कहता है तो तुम मेरी बात समझ ही गए, जिस पे लियो जियान एसेस्टर ज़ू के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है अब मुझे अपने क्लैन को बचाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगा, फिर चाहे इस सब में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लियो जियान की ये बात सुनकर आज एसेस्टर ज़ू को भी लियो जियान के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा था और ये देखकर एसेस्टर ज़ू आज खुद उससे पूछते हैं लियो जियान क्या तुम मेरे टियानलेन सेक्ट में शामिल होने के लिए रेडी हो, जिस पे लियो जियान एसेस्टर ज़ू के सामने झुकते हुए कहते हैं यस मास्टर, मैं टियानलेन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं मेरा पूरा लियो यू क्लैन भी आज से आपको ही फॉलो करेगा और आपका ये डिसेबल आपको गारंटी देता है कि मैं हमेशा अपने क्लैन के साथ वफादार रहूंगा और अगर कभी मेरे क्लैन के ऊपर कोई मुसीबत भी आई तो मैं खुशी खुशी उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। आज लियो जियान की ये सारी बातें उसके दिल से निकल रही थी इसलिए एसेस्टर ज़ू को भी उसके ऊपर बिल्कुल शक नहीं हो रहा था। तभी बर्निंग क्रो आगे आते हुए लियो जियान से कहता है क्योंकि टियानलेन सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी वो ये सब देखकर बहुत ही मुश्किल से खुद से ही कहता है कि आखिर ये टियानलेन सेक्ट लियो यू क्लैन की मदद क्यों कर रहा है और अपनी हालत देखते हुए वो खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं अकेला इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब मुझे अपने सेक्ट मास्टर को यहाँ बुलाना ही होगा। और ये कहकर उसने अपने सेक्ट मास्टर को यहाँ बुलाने के लिए उसे एक सिग्नल भेज दिया था और उसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोकता। और तभी देखते ही देखते उसके सिग्नल की वजह से वहाँ ऊपर आसमान में अपर रियलम का पोर्टल ओपन होने लगा था, जो देखकर वो एल्डर एक बार फिर से उन सभी को धमकी देते हुए कहता है कि अब अपर रियलम का रोड वापस ओपन हो गया है, इसलिए अब हमारे सेक्ट मास्टर जब चाहे यहाँ आ सकते हैं और मैंने उन्हें सिग्नल भी भेज दिया है, अब वो किसी भी टाइम यहाँ आते ही होंगे और एक बार जब वो यहाँ आ गए तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं लियो जियान भी उस अपर रियलम के पोर्टल को देखते हुए कहता है फाइनली आज लीजी क्लैन के साथ अपना सारा हिसाब किताब क्लियर करने का वक्त आ गया है। वहीं रिनजुई भी एक्साइटेड होते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है मास्टर मुझे लगता है अब यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये फाइट अब धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर बहुत ही मुश्किल से खड़े होते हुए कहता है कि तुम में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पे बर्निंग करो उससे कहता है कि हम भला तुम्हें क्यों रोकेंगे, हम लोग तो खुद यही चाहते थे कि तुम सभी को आज एक साथ ही पकड़ लें। बर्निंग करो की ये बात सुनकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से बर्निंग करो को कुछ कह पाते उससे पहले ही एंसेस्टर ज़ू ने अपनी सिर्फ एक आंख के इशारे से ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस एल्डर के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि जिससे उस एल्डर की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू अपनी पावर से वहाँ पे अपनी गोड चेयर को बुलाता है और एंसेस्टर ज़ू उसके ऊपर बैठते हुए बिल्कुल एक डेथ गोड की तरह कहता है कि आज तुम लोगों से तुम्हारे किए हुए एक एक गुनाह का बदला लिया जाएगा। और उसके बाद एंसेस्टर ज़ू अपर रियलम के उस पोर्टल को देखते हुए कहता है कि अब अगली बार लीजी क्लैन को डिस्ट्रॉय करने की है। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।